सबसे मासूम, सबसे अच्छी बहू, सबसे बढ़िया लेडी, सबसे बढ़िया लड़की, मासूम सी भोली भाली, दुनिया के सामने हमेशा से एक औरत भोली भाली रहा है, मर्द एक दरिंदा है। वैसे ही एक भोली भाली औरत की कहानी, नाम है रूबी शर्मा। रूबी शर्मा, उसकी दो बेटी, पति 44 साल के, सास के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। बहुत सारे लोग उसको रेस्पेक्ट देते थे। वाह, बहू हो तो रूबी जैसी, बीवी हो जो रूबी जैसी, माँ हो तो रूबी जैसी। ये सारे चीजें रूबी के बारे में बताया जा रहा था। बहुत अच्छी सुझी हुई लड़की, सुझी हुई औरत, सुलझी हुई औरत, सुलझी हुई नहीं, सुलझी हुई औरत, अच्छी। अचानक उसकी पति गायब हो जाते हैं। आगरा के रहने वाले हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज। तो इन्होंने क्या किया, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, अपने पति को ढूंढे, अड़ोस पड़ोस में ढूंढे। उसकी दोनों बेटियां और सास जो है उसके जो जेठ के यहाँ चले गए थे किसी कारण बस। ये हर जगह घूम घूम के पता कर रहे हैं भाई पति कहाँ है, उनके पति नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बोला जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, शायद ये इससे आपके पति आ जाएंगे। तो बेचारी रूबी शर्मा जो है अपने पति को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो फिर चेकिंग होने लगा। हर जगह ढूंढ रहे हैं। रूबी बेचारी हर रोज हर दूसरे दिन जाके पुलिस स्टेशन में पूछती है कि कहाँ गए मेरे पति, उनके बिना मैं रह नहीं सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी, प्लीज उनको देख लो कहाँ पर है, कहीं गुस्सा तो नहीं है, वगैरह वगैरह। पुलिस आई, अड़ोस पड़ोस में पता किया क्या है, क्या माजरा है। सब बोले नहीं बहुत अच्छी है रूबी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू की कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रही थी, उसका कोई ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं है और वो सच बोल रही है। तो पुलिस ढूंढने लगी इधर उधर, उनके हस्बैंड के बारे में पता करने लगा पुलिस। पति का नाम है सुरेंद्र शर्मा। आम आदमी जैसे दारू पीता है, वो भी काम दाम खत्म करके दारू पीता था, पड़ा रहता था। कुछ ना कुछ मर्दों में तो खामियां होते हैं और यही सबसे बड़ी खामियां निकल के आती है कि वो दारू पीता है। औरत के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दारू नहीं पीती ना, वो बद की खून पीती है और खून दिखता नहीं। तो ऐसे ढूंढते 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 बहुत ज्यादा उन्होंने, पुलिस ने भी इधर उधर छानबीन किया, थकार के हफ्ता 10 दिन में वो परेशान हो गया। फिर देखा, देखते हैं कुछ अगर रिपोर्ट आएगा आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप फिलहाल घर में। बट एक ही चीज है, रूबी की जो बार बार आना, रूबी की इस उम्र में 40-42 साल की उम्र में बार बार मीना कुमारी जैसी एक्टिंग करना, पुलिस को ज्यादा फोर्स करना, बताओ बताओ मेरे पति कहाँ है, ये उसको शक के घेरे में ले आए। कहावत है हमारे यहाँ, सियाना कौवा गू खाता है। तो ये सियाणी रूबी शर्मा है, लास्ट में कोई। स्टोरी ये है कि जिस दिन वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने लिखाने जाती है, उससे 2 दिन पहले, ये कहानी बता रहा हूं मैं, 17 मई रात को ही, दिन में इसने अपनी सास और दोनों बेटियों को उसके जेठ के यहाँ भेज दिया था कि चलो घूमो, थोड़ा घर की सफाई कर दूं, जैसे भक्ति वाली औरतें करती है ज्यादातर। पूजा पाठ सफाई में ध्यान देती है, बर्तन में ध्यान देती है, बहुत ज्यादा भक्ति वाली जो इनके यहाँ ड्रामा रहता है। तो उसी दिन रात को इसने क्या किया, सुरेंद्र शर्मा के दारू में नशे की गोलियां मिला दी और उसको वो पी पी के वो बेहोश हो गया। और ये ड्रामा उसने दिखाया अपने जेठ को, देखो जी वो जेठ अगर आया कि यहाँ क्यों भेजा है, कुछ काम है क्या, सफाई चल रही है ना, हाँ सफाई चल रही है, देखो वो दूध नशे में दूध होके बैठा हुआ है और मैं सफाई कर रही हूँ, इसलिए उनको घर से बाहर दिया, जाने दिया, आप क्या भेज दिया, वहां आराम रहेंगे, कल सफाई हो जाएगा तो बुरा नहीं। तो दरवाजा उसने बंद कर दिया अपना, फिर सफाई करने लगी। जेठ जो है घर से अपने घर पे आ गया। तो उसी दिन उसने क्या किया, बाथरूम के जो टाइल्स वगैरह है, वो चीजें हैं, वो निकाल के खोद के पति को उसके अंदर डाल दिया।
पति जिंदा था या मर गया पता नहीं, पर जैसे ही बेहोशी के हाथ में उसको मार के गाड़ दिया। बेचारा तड़पा कितना होगा ना। अपनी अय्यासियां के लिए, अपनी फ्री के लिए ऐसे कर सकते हो जो पति तुम्हारी जिंदगी भर पालता रहा। अरे किसी कुत्ते को अगर पाला जाता है ना, वो भी दुम हिलाता है, मारने के बाद ही वो घूम फिर के तुम्हारे पैर में आता है। चलो उसको आपने डाल दिया, गाड़ दिया, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया, हो गया। और डेली उसी के ऊपर खड़े होकर नहा रही है। नहाने का रीजन ये नहीं है कि लोगों को शक ना हो, शक भी ना हो, और वो जो प्लास्टर है वो पूरा मजबूत हो जाए डेली पानी में। तो ऐसे बोला गया था, 2-3 दिन तक उसने चेक किया, पता किया, सूखने के बाद फिर बोलने लगा मेरे पति कहाँ है, किधर गए, चले गए, पता नहीं। पुलिस कंप्लेन हुआ, पुलिस ने वेरीफाई करना चालू किया। बट पुलिस की जो इसकी जो नाटक ड्रामा, और साथ में जो उसकी खुद की सास और दोनों बेटियों को भेज देना जेठ के घर में, और जेठ को बोलना कि नशे के धूप में वो बेहोश पड़ा हुआ है, ये सारा चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था वो रूबी शर्मा के ऊपर, जो यहाँ पे सती सावित्री बन के बैठी। तो आया गया, तो फिर पुलिस जब थकार के बैठ गया था, तब उसके जेठ ने उसके पास आया पुलिस स्टेशन में कि मुझे लगता है कि बाहर अगर नहीं है तो उसके घर में कुछ है, क्योंकि उसने उस दिन दरवाजे पे खड़ा होकर मुझे घर पे भी नहीं बुलाया, बाहर ही भगा दिया, बोली कि सफाई सफाई कर। और उस दिन मैं अपने भाई को देख नहीं पाया था, मुझे सब उसी पर है। तो पुलिस गया वेरिफिकेशन के लिए। एरिया बता देता हूँ कौन सा एरिया में ये प्रॉब्लम हुआ है। आगरा का सिकंदरा क्षेत्र में रेणुका कॉलोनी, उसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। मतलब एक हत्या हुआ है। हत्या का जो कल्प्रिट है वो है रूबी शर्मा, विक्टिम जो है सुरेंद्र शर्मा, और सारा समाज औरतों के अपराध के सामने झुकी हुई है और हर औरत मजा मार रहा है। चलो चलो, तो पुलिस ने इनको चेक करते 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 जब बाथरूम पे गया, बाथरूम पे जो प्लास्टर इतना चकाचक दिखा, पूरे घर में पेंट नहीं हुई है, बाथरूम में पेंट हुआ पड़ा है, तब बाथरूम को खोदने की ऑर्डर दे दिया। यहाँ सती सावित्री औरत है, रूबी शर्मा बोला नहीं नहीं ऐसा क्यों, बाथरूम में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, हम लोग गरीब होकर के आप लोग बाथरूम खोद रहे हो, बाकी पैसा आप ही को देना पड़ेगा। पुलिस वाला हाथ दे देंगे, फिलहाल तो बाथरूम खोदने दो। बाथरूम खोदा, पति का कंकाल निकला, चीख चीख के एक मासूम इंसान का शरीर अपना उपस्थिति दर्ज किया, दिखाया कि हाँ मैं यहाँ पे हूं। तुम औरत जात गंदा काम कर सकते हो, लेकिन ऊपर एक भगवान है, उसके घर में देर है बट अंधेर नहीं, कहा गया है। तो ये सिस्टम है, पकड़ा गया। तो पता चला कि आपको ऐसा आइडिया आया क्यों, और क्यों आया, और कहां से आया। पहले बोलते हैं कहां से आया। दृश्यम मूवी में देख के और टाइम पेट्रोल, टाइम पेट्रोल दृश्यम में बाकी अच्छी चीज दिखाया गया है, लेकिन बुरी चीजों को इतने पकड़ना, अच्छी चीजें क्या कर सकते, तकलीफ होगा, बुरी चीजें इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्यों, अभी तक क्यों का पता नहीं है। पता चला अभी कुछ इनका कुछ अलग एक्सटर्नल अफेयर निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, जैसे भी उसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा कि क्या हुआ है तब पता है। धन्यवाद।